डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर इसमें आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो लेक्चर सीरीज़ थी वो यूनिट नंबर सेकंड के बारे में अब तक है। यहाँ पर अब तक हम 16 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका 17 लेक्चर्स है यहाँ पर। तो आज भी हम जो हमारे डेरिवेटिव एंड आर्क वाला जो टॉपिक था उसके अंतर्गत कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे आज यहाँ पर। तो लेते हैं एक प्रॉब्लम यहाँ पर। तो हमारी जो पहली प्रॉब्लम है वो है कि वक्र हमें दिया गया यहाँ पर वक्र, ये क्या एग्जांपल है यहाँ पर दिया है वक्र L अपॉन आर बराबर 1 प्लस ई कोस थीटा, 1 प्लस ई कोस थीटा में ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है, कि ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाली गई लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वैसे इस प्रश्न को हम देखें यहाँ पर, तो इस प्रश्न के लिए आपको पता होगा कि ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाली गई लंब की लंबाई इस तरीके से होती है r sin फाई। यहाँ देखिए p बराबर क्या होता है r sin फाई। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो फाई है वो यदि मौजूद होगा तो ही हम क्या ज्ञात कर पाएंगे, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाली गई लंब की लंबाई ज्ञात कर पाएंगे। तो फाई नहीं है तो ज्ञात कहाँ से करें। तो ये वाला रिजल्ट तो इस तरीके से क्या हो जाता है, काम नहीं आएगा हमारे। एक रिजल्ट हमने और पढ़ा था, और वो क्या पढ़ा था कि 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r4 एंड dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ये हमने एक और पढ़ा था। तो यहाँ ये काम आ सकता है क्योंकि dr/d थीटा तो ज्ञात किया जा सकता है और उसको यहाँ पर रखा जा सकता है। तो इसकी हेल्प से भले ही हमें यहाँ पर जो ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाली गई लंब की लंबाई ज्ञात हो सकती है इसकी हेल्प से। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। हम कौन सा सूत्र यूज में लेंगे, यही यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे चूंकि ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गई लंब की लंबाई को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r4 और यहाँ पर आता है dr/d थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ से हम dr/d थीटा की वैल्यू इसकी हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि हमें दे रखा है कि L/r बराबर दे रखा है 1 प्लस ई कोस थीटा, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये माइनस का L/r² डॉट dr/d थीटा इक्वल टू 0 प्लस ई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, इस तरीके से, ठीक है। और सोल्व करूँ तो मुझे केवल dr/d थीटा चाहिए। तो उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से कि जो ये है ये तो इसके साथ आ जाएगा, तो माइनस का r² ई साइन थीटा अपॉन एल, ये कन्वर्ट होगा इस तरीके से। इसको इधर ले गए यहाँ पर, तो r² अपॉन एल, दोनों पक्षों का वर्क किया तो हमारे पास आ गया था dr/d थीटा का होल स्क्वायर। तो इसी को तो रखना है यहाँ पर। तो बराबर क्या आ जाएगा r4 अपॉन l² e² साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको उठाकर कहाँ रख देंगे, यहाँ। तो हमारे पास आ जाएगा r² r4, और जब इसकी जगह मैंने इसको रखा तो यहाँ आ गया r4 l² e² साइन स्क्वायर थीटा। r4 से r4 कैंसिल, यहाँ से हमने इसको अगेन लिखा तो 1/r² प्लस 1/e² अपॉन l² साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा भी हटा दे तो हमारे पास पूरे जो कंप्लीट है वो कांस्टेंट में बच जाएगा यहाँ पर। एक तो l में तथा r में यहाँ पर इनके मध्य हमारा रिलेशन बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 1 है यहाँ पर, तो इसका हमें ध्यान देना है यहाँ पर। तो उसके लिए मैंने इसको अगेन कैसे लिखा है यहाँ पर कि e² को तो एज इट इज यहाँ पर हमारा e² अपॉन l² तो बच गया। साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखा तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, चूंकि कोस थीटा बराबर होता है L/r माइनस 1 और बाहर क्या आ जाएगा 1/e। इसका स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर के लिए हमने इसको स्क्वायर किया तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/e²
और यहाँ से आ जाएगा L/r-1 का होल स्क्वायर। इसको उठाकर यहाँ रखें तो हमारे पास 1/p² = r² प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया E²/L² माइनस E²/L² और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखी तो आ गई 1/E² एंड L/r-1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से और सोल्व करें यहाँ पर तो यहाँ से देखो E² से E² कैंसिल तो हमारे पास आ गया 1/r² प्लस E²/L² माइनस का 1/L² और इसको जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आ गया L²/r² माइनस का 2L/r और प्लस का 1 इस तरीके से। ठीक है, अंदर जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आगे का रिजल्ट यहाँ होगा। तो जब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो आगे का रिजल्ट हम यहाँ से देख रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ भी देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से हमने देखा तो हमारे पास देखो ये तो आ गया 1/r² प्लस E²/L²। यहाँ से अंदर से मल्टीप्लाई होगा तो L² से L² कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/r² आ गया और अंदर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, सिंपल हमें 2/L/r और अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का कितना आ गया 1/L²। इस तरीके से हो गया। ठीक है, यहाँ से r² से r² कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा E²/L²। यानी हर जगह से नीचे से क्या कॉमन लिया जा सकता है, L² कॉमन लिया जा सकता है। नीचे से हमने L² कॉमन ले लिया तो हमारे पास रहा यहाँ पर तो E², यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर हमारे पास रहा प्लस का 2L/r और यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर रहा माइनस का 1 सीधे कितना रहा माइनस का 1। इस तरीके से हमने इसको नोट करके लिखा है यहाँ पर। अब हमें तो p की वैल्यू चाहिए तो p को मैंने कैलकुलेट किया तो p के लिए मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो उल्टा किया तो मेरे पास आ गया यहाँ पर क्या कि l और इसकी वैल्यू जो है p² था ना, यहाँ पर साथ के साथ स्क्वायर रूट भी ले लिया। चलो पहले p² लिख लेते हैं तो L² और यहाँ पर आ जाएगा E² प्लस 2L/r-1 की पावर 1, वो भी माइनस का क्योंकि नीचे आ जाता है तो उसकी वजह से इसकी पावर कितनी आ गई माइनस। p के रूप में अकेला करो तो p के रूप में क्या आ जाएगा L और यहाँ आ जाएगा E² प्लस 2L/r-1 की पावर माइनस का हाफ। तो मेरे पास जो परिणाम है वो कुछ इस तरीके से मुझे प्राप्त होगा। ठीक है, तो यदि हमारा वक्र हो तो उसके लिए हम उसकी लंबाई को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे हमारे पास आगे कोई क्वेश्चन हो वहाँ पर यदि फाई यदि दिया गया हो तब तो सीधी सीधी हम वहाँ पर उसकी लंबाई प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब फाई नहीं दिया हो तो कैसे करेंगे, तब हम इस प्राचार्य जो हमारे पास जो पथिक रूप था उसकी हमने सहायता ली और उसकी सहायता से हमने क्या ज्ञात की, यहाँ पर लंबाई ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गई लंब की लंबाई हमने ज्ञात की। तो एक बार नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम में भी आया हुआ है 2-3 बार ही कंटिन्यू, इसको भी देखते हैं एक बार थोड़ा सा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम में आया हुआ है 1-2 बार ही। यहाँ पर दे रखा है कि यदि 2a/r बराबर 1 प्लस cos थीटा है तो सामान्य संकेतन से सिद्ध कीजिए ds/d साइन बराबर होता है क्या 2a/sin क्यूब साइन। इस तरीके से ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, यानी हमें ये रिजल्ट लेकर आना है ds/d साइन। तो हमने ds/d थीटा तो पढ़ा था लेकिन ds/d साइन हमने नहीं पढ़ा यहाँ पर, तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसा रिजल्ट है वैसा। तो ऊपर वाले रिजल्ट से तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, सिर्फ dr/d थीटा ये ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर वाले रिजल्ट से सिर्फ क्या प्राप्त कर सकते हैं, dr/d थीटा यहाँ पर। ठीक है,
तो उसके लिए या तो इसका सिंपल आप क्या कर लो, इसका डिफरेंशिएट कर लो इसको विद रेस्पेक्ट टू थीटा यहाँ पर, या क्या कर सकते हैं इसका log ले लेते हैं, उससे जो 2a है वो ऐसे हट जाएगा हमेशा के लिए। तो हमने हमें दे रखा है चूंकि 2a/r बराबर 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ पर हमने क्या लिया, दोनों पक्षों का log लिया, दोनों पक्षों का log लेने पर, तो दोनों पक्षों का log ले तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log 2a माइनस का log r बराबर log ऑफ 1 प्लस कोस थीटा, इस तरीके से। अब हम इसको डिफरेंशिएट करें, समीकरण को थीटा के सापेक्ष अवकलन, हमने इस समीकरण का क्या किया, थीटा के सापेक्ष अवकलन किया। तो ऐसा करने पर ये तो जीरो में, इसी वजह से हमने log लिया था ताकि 2 यहाँ से परमानेंट हट जाए यहाँ पर। तो क्या आ गया यहाँ पे, इस तरीके से हो गया। आगे बढ़े तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/r और dr/d थीटा, इधर को गई log का कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, और जब इसका दोबारा किया तो यहाँ इसका कितना हो गया माइनस का साइन थीटा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिखा यहाँ पर। और यदि सोल्व करें यहाँ पर तो हमारे पास एक रिजल्ट था क्या, tan फाई का, हमारे पास रिजल्ट कौन सा था, tan फाई का, तो उसको भी यूज में ले सकते हैं। तो पहले इसको मैं थोड़ा सा यहाँ देखूँ, तो चूंकि हमारे पास रिजल्ट था tan फाई बराबर होता है r d थीटा अपॉन डी आर, क्योंकि फाई की हेल्प से हम इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वहां पर ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए हमें इसको कैसा करना पड़ेगा, r d थीटा अपॉन डी आर हमें करना पड़ेगा। तो हमारे पास वही रिजल्ट है जो कहते हो, माइनस से माइनस हटा दो। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको अगेन कैसे लिख सकता हूँ, r d थीटा अपॉन डी आर बराबर 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको तो आप जानते हैं कैसे कैसे करना है इसको। तो यहाँ से तो हमारे पास आ गया क्या, 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, जैसा रूप हमें चाहिए हम इसको लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरीके से। तो लिख दिया ऐसा, क्योंकि 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होता है 1 प्लस कोस थीटा। यदि ऐसा नहीं आपको समझ में आता है तो आप इसको इधर ले जाओ, ऐसा सूत्र तो पढ़ा है आपने कि कोस 2 थीटा बराबर कितना होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो उसके बेसिस पे हमने इसको कैसे लिख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, या नीचे वाले को क्या लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2, इस तरीके से। 2 से 2 हटाए, एक कोस से एक कोस की पावर हटाई यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया tan फाई। tan फाई बराबर क्या आ गया कोट थीटा बाई 2। ठीक है, अब हमारे पास दोनों के दोनों कोणांक बराबर हों तब जाके हम यहाँ पर tan से मान ले सकते हैं। यहाँ पर tan से मान कब ले सकते हैं कि जब दोनों जगह या तो tan हो या दोनों जगह क्या हो कोट हो। तो हम तो इसको tan का tan ही रहने देते हैं, तो हम इस कोट वाले को चेंज कर सकते हैं किसमें, tan में। उसके लिए रूल आप जानते हो कौन सा, कि प्रथम क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे के सारे जो एंगल हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो अगेन इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है tan फाई इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्योंकि जैसे इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कोट थीटा बाई 2 में, पॉजिटिव का पॉजिटिव। अब यहाँ से हमें कंपेरिजन करें तो फाई इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। अब हमें तो क्या चाहिए, हमें तो साइन के लिए चाहिए। यहाँ पर रिजल्ट तो हमें किसके लिए चाहिए, साइन के लिए चाहिए। तो उसको कैसे प्राप्त करें वहाँ पर, तो ये हमारा काम है आगे कि किस तरीके से हम इसको साइन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बार तो यहाँ से हमने सबसे पहले इस फाई कोण, जो फाई एंगल है उसको साइन में कन्वर्ट किया। तो हमारे पास रिलेशन था कौन सा, चूंकि जो हमारे पास जो साइन होता है वो होता है थीटा प्लस फाई के, इस तरीके से होता है। फाई की हमने वैल्यू लिखी यहाँ पर, तो फाई की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी पाई बाई 2, पहले थीटा रहने तो थीटा प्लस पाई बाई 2 प्लस माइनस का थीटा बाई 2, इस तरीके से। यहाँ से इसको सोल्व करूँ मैं तो मेरे पास आ जाएगा क्या, मेरे पास होगा यहाँ से कि थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 2, और ये आ जाएगा हमारे पास साइन, एंगल जो साइन में चाहिए था वो यहाँ पर। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए डी एस अपॉन डी साइन। हमें क्या चाहिए, डी एस अपॉन डी साइन चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास जो एंगल है वो तो थीटा में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, तो कि जो एंगल हमारे वो तो किस में कन्वर्ट हो गया, थीटा में यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको आगे देखें थोड़ा सा, तो हमें चाहिए डी एस अपॉन डी साइन। तो उसको कैसे लिखेंगे, डी एस अपॉन डी साइन के लिए देखिए, चूंकि डी एस अपॉन डी साइन
ऐसा नहीं होता है हमारे पास, या तो थीटा के रेस्पेक्ट में, या आर के रेस्पेक्ट में, या एक्स के रेस्पेक्ट में, या वाई के रेस्पेक्ट। तो नहीं, ये तो कोई बात नहीं। हमने इसको कैसे लिखा, डी एस अपॉन, हमने इसको लिखा डी एस अपॉन डी थीटा, ये तो ज्ञात किया जा सकता है। और फिर क्या लिखा, डी थीटा अपॉन डी साइन, ये हमने यहाँ पर ऐसा लिखा। अब डी थीटा अपॉन डी साइन तो ज्ञात किया ही जा सकता है इस रिलेशंस की मदद से, तो वो तो हमें ज्ञात हो जाएगा। बस हमें और किसकी ज़रूरत है, डी एस अपॉन डी थीटा की, हमें इसकी और ज़रूरत है। तो इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमारा रिजल्ट उसी के अनुरूप होगा जैसे हमें चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ से एक तो इसकी वैल्यू लिखो, चूँकि यहाँ से देखो मैं इसको यदि थीटा के लिए इसको सोल्व करूँ तो मुझे 2 को यहाँ ले जाना होगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, चूँकि थीटा बराबर हो जाएगा क्या, थीटा बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ से 2 को इधर लेकर 2 साइन बना दिया इसको, और साथ के साथ पाई इसमें ऐड कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन माइनस पाई। थीटा के रूप में मैं इसको अकेला करूँ तो कैसे हो जाएगा, 2 के साथ एलसीएम लेने पर ये 2 साइन में कन्वर्ट हो गया, और थीटा को अकेला करने के लिए पाई को उधर ले गए तो क्या हो गया 2 साइन माइनस पाई। इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू साइन तो क्या होगा, थीटा डी थीटा अपॉन डी साइन इक्वल टू 2। ये हमें यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो एक तो ये रख देंगे, एक हमें क्या रखना होगा, डी एस अपॉन डी थीटा। तो दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो क्या होगा रिजल्ट आपका कुछ इस तरीके से होगा, 2 गुणा, और डी एस अपॉन डी थीटा सभी जानते हैं क्या होता है, आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट होता है, यही तो होता है फॉर्मूला यहाँ पर इसका, कि आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको रखेंगे हम यहाँ पर, तो हमारे पास डी आर अपॉन डी थीटा यदि है पहले से तो उसको यूज में ले लेंगे। तो है हमारे पास डी आर अपॉन डी थीटा, यहाँ से आर को हटाना पड़ेगा, बस इतना सा होगा। तो उसको जब हमने सोल्व किया था तो ये हमारे पास यहाँ तक रिजल्ट आया था, ठीक है। हमने जब इसको सोल्व किया था तो हमारा रिजल्ट कहाँ तक आया था, यहाँ तक। तो इसी को आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पर। तो हमें इसको साइन में भी चेंज करना है क्योंकि हमें परिणाम चाहिए 2a अपॉन साइन क्यूब साइन में चाहिए यहाँ पर। तो उसी के अकॉर्डिंग लेके चलो इसको। तो पहले तो इसमें मान लिख दो 2 स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर। तो यहाँ से भी जब मैं डी आर अपॉन डी थीटा को अकेला करूँगा तो मुझे यहाँ से भी क्या प्राप्त हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं कंप्लीटली यहाँ से। तो आर स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2r। अंदर जो रहा उसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। उसको खोलकर लिखूँ मैं तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, इस तरीके से। और क्या आ जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा, इस तरीके से। ये दोनों मिलकर 1 बनाएंगे, 1 1 के साथ ऐड होकर 2 बनाएगा। तो इसको मैं बाहर ले लूँ तो क्या आ जाएगा 2√2, क्या मिलेगा 2√2r। और ऊपर तो हमें क्या मिल जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, क्या मिल जाएगा ऊपर, यहाँ से हमें प्राप्त होगा 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे से भी कितना है 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ऐसा करने पर इसकी एक पावर चली जाएगी, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, एक इसको हटाने पर हमें मिल जाएगा सिर्फ क्या मिलेगा यहाँ से कि 2r। और कैसे लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। 2r को तो बाहर रहने दिया, इसको इस तरीके से हमने नोट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। और यदि इसको सोल्व करिए, यदि r की वैल्यू, क्योंकि हमें जो भी मैटर चाहिए वो केवल कांस्टेंट में चाहिए एक तो, और एक इसमें चाहिए यहाँ पर, इस तरीके से हमें रिजल्ट चाहिए यहाँ पर। तो हमने क्या किया, यहाँ से r की वैल्यू और लिख ली। तो r की वैल्यू और लिखूँ मैं यहाँ पर तो मुझे किस रूप में मिलेगी वो, आगे देखिए थोड़ा सा यहाँ पर r की वैल्यू के लिए। तो r का मान होगा बराबर 2। r के लिए यहाँ से देखिए, r के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसको जो इसकी जगह लिखना पड़ेगा हमें 2a अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, इस तरीके से 2a अपॉन 1 प्लस कोस थीटा r की जगह, क्योंकि इसको यहाँ लिया है। तो इस तरीके का हमारा रिजल्ट हो गया। अंदर ब्रैकेट में कितना बच रहा है, अभी भी अंदर है स्क्वायर रूट के अंतर्गत 2 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, इस तरीके से, ठीक है, 2a अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो इसको भी सोल्व कीजिए यहाँ पर। तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये तो हो गया 4a, और यहाँ पर आ गया 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा को भी चेंज कर लो, क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो किसके रूप में चाहिए, साइन के रूप में चाहिए यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक तो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, या इसको पूरे को चेंज कर लो तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2 गुणा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरीके से 2 गुणा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2।
सेम वे में यहाँ पर इसको भी चेंज कर लें, तो 2 गुणा ये भी आ जाएगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। सूत्र वही हमने जो पहले यूज में लिया था यहाँ पर। क्योंकि ऐसा क्यों किया, क्योंकि cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उसकी वजह से इसको ऐसा हमने लिख दिया यहाँ पर। 2 से 2 हटाए तो ये भी इसके साथ ऐड होकर कितना हो गया 4a से इसको कैंसिल करने पर हमें 2a मिला, तो कितना हो गया यहाँ पर 2a, और एक इसमें कन्वर्ट हो गया कोस क्यूब थीटा बाई 2 में, एक कोस यहाँ से और 2 इस यहाँ से, कोस क्यूब हो गए। अब सिर्फ हमें चेंज करना है इसको साइन में, तो उसके लिए यदि यहाँ से देखो हमारे पास रिलेशन जो मिले थे, तो रिलेशन कौन सा रखेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको इधर ले आएंगे यहाँ पर, तो हमारे पास हो जाएगा क्या 2a अपॉन, यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यूब को तो बाहर रहने, तो यहाँ इसको साइन के रूप में हमें लिखना है, तो साइन के रूप में लिखने के लिए हमारे पास रिजल्ट क्या क्या रहेगा, ये वाला यहाँ पर। तो साइन के रूप में लिखने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा बाई 2 हमारे पास है, तो हम इसको लिखेंगे साइन माइनस पाई बाई 2, इस तरीके से, ठीक है। क्या लिखेंगे, साइन माइनस पाई बाई 2, हमें इसको अलग करना था ना यहाँ पर, तो उसको हमने इस तरीके से लिख दिया यहाँ पर। तो साइन माइनस पाई बाई 2 को यदि मैं ऐसा लिखे यहाँ पर, तो हमारे पास ये जो रिजल्ट था उसके लिए, तो यहाँ से हमें इसको किसके रूप में कन्वर्ट करना था, साइन के रूप में, तो यहाँ पर हमें कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू लिखनी थी, तो कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू लिखो, वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी कोस क्यूब को तो बाद में लगा देंगे, हम केवल थीटा बाई 2 की वैल्यू लिखते हैं, तो थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी साइन माइनस पाई बाई 2, इस तरीके से, और पावर कितनी हो जाएगी 3, इसी तरीके से होगा। हम इसमें से माइनस इन कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसको पाई बाई 2 माइनस साइन शो करना है यहाँ पर, तो कोस पर नेगेटिव का कोई इफेक्ट पड़ता है नहीं यहाँ पर, तो अगेन इसको कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2a, और इसको कैसे लिखा जा सकता है, कोस पाई बाई 2 माइनस साइन और पावर 3, कोस पाई बाई 2 माइनस साइन इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा साइन क्यूब साइन, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि ds अपॉन डी साइन बराबर होगा 2a अपॉन साइन क्यूब साइन, यही हमें यहाँ पर दर्शाना था। तो हमने जनरल जो हमारे रिलेशंस थे उनकी मदद से इस चीज़ को प्रूव किया यहाँ पर, ठीक है। एक बार नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है उसी अनुसार बढ़िए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार नोट कीजिए, शीघ्रता के साथ बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो प्रश्न होगा वो होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है परवलय एग्जाम्पल नंबर 5, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। परवलय y स्क्वायर बराबर 4a x प्लस a का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। परवलय y स्क्वायर बराबर 4x का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न है यहाँ पर। पदिक समीकरण का मतलब सभी जानते हैं कि p तथा r के मध्य रिलेशन होना चाहिए, और वही हमारा क्या होगा, पदिक समीकरण होगा। तो यदि सिंपल सा, यदि ये ऑलरेडी रिजल्ट आपको ध्रुवीय रूप में दिया गया होता तब तो हम वो रिजल्ट यूज में ले लेते कि 1 अपॉन p स्क्वायर बराबर 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r4 प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, वो रिजल्ट हम वहाँ पर यूज में ले लेते। कब, जब हमारा वक्र ध्रुवीय रूप में होता, क्योंकि ध्रुवीय रूप के लिए डी आर अपॉन डी थीटा निकालना आसान होता है, तो हम वहाँ पर उठाकर उसको रख देते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपका कार्तीय रूप में, तो उसमें कैसे करेंगे वहाँ पर, तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्पर्श रेखा का समीकरण यहाँ पर चाहिए होगा। स्पर्श रेखा का समीकरण मतलब कि जैसे मैं बात करूँ कि ये मेरा कोई वक्र है यहाँ पर, इसके किसी पॉइंट पर, ये इसका कोई पॉइंट है, ये x, y, इस पॉइंट पर मुझे स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पर इसकी प्रवणता चाहिए होगी, नहीं m चाहिए होगी, और m बराबर क्या होता है, dy अपॉन dx। तो हम dy अपॉन dx प्राप्त कर लेंगे और उससे स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे। स्पर्श रेखा हो चाहे कोई भी रेखा हो, समीकरण लिखने के लिए उसकी प्रवणता का होना अनिवार्य है। तो क्या लिखते हैं, y माइनस वाई इक्वल टू आता है m गुणा
m गुणा कैपिटल x माइनस x, इस तरीके का फॉर्मूला होता है वहाँ पर। जब हमें कोई पॉइंट दिया गया हो x y और उसकी प्रवणता दी गई हो तो उसके सहायता से हम किसी भी रेखा का समीकरण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे हमें वो रिजल्ट प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं चूंकि y बराबर fx सॉल्व, चूंकि y बराबर fx के किसी बिंदु y बराबर fx के किसी बिंदु स्मॉल x, y पर प्रवणता जो m होती है वो किसके बराबर होती है, dy अपॉन dx के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमें dy अपॉन dx प्राप्त करना है, तो dy अपॉन dx प्राप्त करने के लिए हमें इसका क्या करना होगा, अवकलन। तो वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। चूंकि इसका अवकलन किया तो कितना होगा 2y एंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4a कांस्टेंट, और यहाँ से कितना हो जाएगा 1। सोल्व किया, 2 से इसको काटा तो 2 बार, तो यहाँ से हमारे पास होगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2a अपॉन 1। ये हमारे उस पॉइंट x, y पर क्या हो जाएगी, प्रवणता हो जाएगी। तो प्रवणता तो मिल गई। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे तो कितनी प्राप्त हो गई 2a अपॉन y। तो m की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, फिर लिखते हैं चूंकि किसी बिंदु x, y पर रेखा का समीकरण, जबकि हमें प्रवणता दी गई हो, तो प्रवणता सामने मिली गई, पिन पॉइंट मिली गया, तो कैसा होता है वो y माइनस वाई इक्वल टू m गुणा, m की वैल्यू कितनी है 2a अपॉन y और कैपिटल x माइनस x, जहां पर ये तो क्या होते हैं, वो पॉइंट होते हैं जिस पर हमें रेखा का समीकरण प्राप्त करना है। ठीक है, समीकरण सूत्र आप जानते ही होंगे कि जैसे मैं लिखूं कि y माइनस y1 इक्वल टू m गुणा कैपिटल x माइनस x1, जहां पर हमने किस पर प्राप्त किया रेखा का समीकरण, प्रवणता m तथा पॉइंट कौन सा था x1, y1, तो उस पर हमने रेखा का समीकरण प्राप्त किया, तो उसके लिए ये रिजल्ट होता है। ये कैपिटल y है, ये स्मॉल y है ना, दोनों में अंतर, ये तो एक पॉइंट है और ये हमारे वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर जो x y वेरिएबल्स होते हैं ना वो, ये इनमें फर्क होगा। अब यहाँ से हमने देखा कि इसको सोल्व यदि मैं करूँ यहाँ पर, तो मेरे पास देखो यहाँ से क्या मिलेगा, कैपिटल y और माइनस का y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2a कैपिटल x और माइनस का क्या आ जाएगा 2a स्मॉल x। यहाँ पर हमारी रेखा का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है x, y एंड कांस्टेंट, तो उसी तरीके से इसको अरेंज करेंगे। तो x तो कितना आ जाएगा 2ax, ठीक है, y के लिए क्या आ जाएगा माइनस का ये आ जाएगा यहाँ पर, और कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट में आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2ax यहाँ पर, तो ये कांस्टेंट और बराबर 0। रेखा का समीकरण आ गया, कौन सी रेखा का, स्पर्श रेखा का, जो कि स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यदि हमारे पास स्पर्श रेखा यदि आ गई हो तो हमें मूल बिंदु से इस पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। और मूल बिंदु चाहे कोई सा भी बिंदु हो तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर यदि परपेंडिकुलर डाला जाता है तो परपेंडिकुलर बनने वाले परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है उस वहाँ पर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बेसिस पे आपको पॉइंट दिया गया होना चाहिए कि किस पॉइंट से आप सामने वाली जो रेखा है जिस पर आप परपेंडिकुलर डाल रहे हो वो रेखा कौन सी है वहाँ पर। तो हमारे पास रेखा तो ये मिली गई, ये हमें पता है कि आपको परपेंडिकुलर कहाँ से डालना है, तो ध्रुवीय रूप में ध्रुव से डालते हैं, तो कार्टेशियन में वही ध्रुव किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, मूल बिंदु में। तो हमें यहाँ पर इस रेखा पर कहाँ से डालना है, लंब मूल बिंदु से। जैसे मैं बात करूँ यहाँ देखो, यहाँ ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा और ये हो गया हमारा मूल बिंदु, तो वो लंब की लंबाई कहाँ पर मिलेगी, ये मिलेगी यहाँ पर स्मॉल पी, ये वाली। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, मूल बिंदु तो कहते हैं यहाँ पर। तो मूल बिंदु से इस स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई यानी स्मॉल पी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही प्रोसेस हम यहाँ पर अपनाएंगे। तो हम लिखते हैं चूंकि, अतः ये लिखते हैं मूल बिंदु से, मूल बिंदु क्या 0,0 से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई कितनी होती है, स्मॉल पी होगी वो। तो स्मॉल पी बराबर यहाँ पर क्या होगा, मोड ऑफ, यहाँ से वहाँ उन पॉइंट से उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो कैपिटल एक्स यहाँ है, इसकी जगह 0 रखेंगे तो 0, यहाँ भी 0, तो बचेगा क्या y स्क्वायर माइनस का 2ax। ठीक है, ये बच गया ऊपर। तो नीचे क्या होगा स्क्वायर रूट में कि जो x है उसका गुणांक, तो x का गुणांक कितना है 2a,
तो इसका कितना हो जाएगा 4a²। यहाँ क्या है, y का गुणांक क्या है स्मॉल y, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हमें प्राप्त होगी मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाली गई लंब की लंबाई यहाँ पर। अब हमें चाहिए यहाँ पर पदिक समीकरण, और पदिक समीकरण क्या होता है, P तथा R के मध्य रिलेशन होता है। तो हमें यहाँ पर कहीं पर भी R अभी तक तो नहीं मिला, तो हम यहाँ से एक तो y को हटाकर इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि ताकि यहाँ पर हमें R भी प्राप्त हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो हमने P बराबर हमारे पास था y², तो y² की जगह ऊपर वाला मान लिखूँ मैं यहाँ पर, तो कितना प्राप्त होगा 4ax प्लस का 4a², और आगे होगा माइनस का 2ax। ऊपर तो ये हो गया, नीचे देखा तो नीचे मुझे क्या मिलने वाला है 4a², 4a² को 4a² रहने दिया, प्लस y², तो y² की जगह क्या आ जाएगा 4ax और प्लस का 4a²। ऊपर से सोल्व किया इसको, तो ऊपर से तो हमारे पास आ गए, यहाँ से देखो 4a हमने इसमें से, ये तो 2a चले गए, तो 2a को कॉमन लेने पर 2a को कॉमन भी ले लिया, साथ के साथ इसको घटा भी दिया, तो 2a को कॉमन लेने के बाद एक जगह तो क्या बचेगा x और एक जगह क्या बचेगा 2a। इस तरीके से x प्लस 2a। नीचे वाले में देखो यहाँ से क्या मिलेगा 8a², 8a² में किसको कॉमन लिया जा सकता है 4a को, तो हमने 4a नीचे से कॉमन ले लिया, तो 8a² में से ऊपर देखा है यहाँ पर, तो 4a कॉमन लेने के बाद एक तो यहाँ आया, यहाँ कितना आया 2a, तो नीचे में हमें इस तरीके का रिजल्ट मिला है किसके अंतर्गत, अंडर रूट के अंतर्गत यहाँ पर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जैसे मैं इसको अगेन मल्टीप्लाई करूंगा वही 4a² और ये से मल्टीप्लाई होकर 8a² यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास क्या है p, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वर्क करेंगे दोनों पक्षों का, तो इधर तो हो गया p², यहाँ हो गया 4a² और यहाँ आ गया x प्लस 2a का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया 4a और यहाँ कितना आ जाएगा ओनली x प्लस 2a, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ था स्क्वायर रूट, वहां से इसकी एक पावर चली जाएगी, यहाँ से 4a से इसको कैंसिल करने पर केवल a बचता है, तो a और यहाँ आ गया x प्लस 2a, तो वास्तव में हमारे पास p² की वैल्यू क्या आ गई ये, ठीक है। अब p² की वैल्यू तो ये हमें प्राप्त हो जाती है यहाँ पर, लेकिन हमें तो रिलेशन बनाना है p तथा r के मध्य, तो हम जानते हैं कि ध्रुवीय रूप तथा कार्तीय रूप के मध्य एक रिलेशन होता है, और वो क्या होता है r² बराबर क्या होता है x² प्लस y² होता है। तो यदि मैं यहाँ पर y की वैल्यू लिखकर कोई ना मेरे पास ऐसी स्टेप आ जाए यहाँ पर, ताकि इसकी जगह मैं इसको उठाकर रखूँ, तो वो p तथा r के मध्य क्या होगा एक रिलेशन होगा। तो x² तो एज इट इज, फिर से हमने वही काम किया, y² का मान उठाकर यहाँ रखा, तो कितना होगा 4ax प्लस 4a²। सोल्व किया तो ये कितना हो गया x प्लस 2a का होल स्क्वायर बन रहा है, देखो यहाँ पर, ठीक है, क्या बन गया x प्लस 2a का होल स्क्वायर हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो मैं किसकी वैल्यू लिख सकता हूँ, केवल r बना सकता हूँ इसको, तो r बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 2a। तो एक तो मैं इसको समीकरण कुछ कह देता है यहाँ पर, जैसे मैंने 2 कह दिया, इसको क्या कह दिया 3 नंबर, तो समीकरण 3 से मान उठाकर कहाँ रख दिया 2 में, तो आगे लिखा समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर, तो जैसे मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि p² बराबर आ जाएगा a गुणा r, और यही हमारा क्या है पदिक रूप है यहाँ पर, क्योंकि हमें चाहिए भी क्या कि p तथा r के मध्य रिलेशन हमें चाहिए था, और वो हमें यहाँ पर प्राप्त किया। तो ये हमारा क्या है, जो कि अभिष्ट पदिक समीकरण है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी वक्र हो उसके लिए आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, पदिक वक्र प्राप्त कर सकते हैं। बस ध्रुवीय रूप के लिए सीधा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वहां रिलेशन होता है p तथा r के मध्य ऑलरेडी, और वो क्या था कि 1/p² बराबर था 1/r² प्लस 1/r4 प्लस क्या था 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r4 डॉट dr/dθ का होल स्क्वायर। तो वहां पर सिर्फ dr/dθ का मान हमें रखने की जरूरत होती है, लेकिन कार्तीय रूप में हमें ध्रुव मूल बिंदु से उसकी स्पर्श रेखा पर लंब की भी जरूरत होती है, तब जाके हमें क्या प्राप्त होगी स्पर्श रेखा, और फिर स्पर्श रेखा के हम लंबिक दूरी निकालेंगे मूल बिंदु की वहां पर, और तब जाके हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो कार्तीय रूप के लिए आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत पड़ेगी कि हमारे जो पुरानी जो हमारी बातें हैं, जो हमने 9, 10, 11, 12 में जो पढ़ी हैं, उनको हमें यूज में लेना होगा। जो हमारी 2 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री उसकी जो बेसिक जो बातें हैं उनको यूज में लेना होगा वहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट जो आगे के हमारे जो पॉइंट है, हम आगे के जो क्वेश्चन है उनको।